बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अब मर्दों में सिवाय बीमार जैनुल आबिदीन के कोई और ना बचा था। यजीदी फौज के कुछ सिपाही अहले बैत मुतहरात के खेमों को आग लगाकर लूट खसोट में मसरूफ थे कि अचानक एक रौबदार आवाज़ ने उनके कदम रोक दिए। खबरदार, मजीद आगे आने की हिम्मत ना करना। ये आवाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नज़र नवासी शेर खुदा हज़रत अली की लख्ते जिगर और खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा की गोशे जिगर साहबजादी हज़रत जैनब की थी। मैदान करबला की उस शेर दिल खातून को तारीख जैनब के नाम से जानती है। करबला के वाक़ये को ज़िंदा और जावेद बनाने में हज़रत जैनब अलैहिस्सलाम का अहम किरदार रहा है। बीबी जैनब की बेमिसाल किरदार और कुर्बानियों से तारीख़ करबला रोशन नज़र आती है। करबला की इस मिसाली खातून ने यजीद की जालिम हुकूमत के मुकाबले में अपने मासूम बच्चों को भूख प्यास की शिद्दत से बिलखता हुआ देखना गवारा किया, यहाँ तक कि अपने भाई और शौहर को भी राह खुदा में कुर्बान होते देखा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की कश्ती इंसानियत को डूबने नहीं दिया। सैयदा जैनब अली और फातिमा अलैहिस्सलाम की बेटी होने के साथ सहाबिया रसूल भी थी और आपसे बहुत सारी अहादीस नकल की गई है। आप निहायत ही नेक सिफत, फरा दिल और मुत्तकी खातून थी। आपने शब बेदारी और नमाज आशुरा की रातों को भी तर्क ना किया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना से कूफा के लिए रवाना हुए तो अपनी बहन जैनब बिनते अली और उनके दो साहबजादे ओन और मोहम्मद को भी काफिले में शामिल कर लिया। हज़रत जैनब मदीना से करबला के सहरा तक कदम ब कदम अपने भाई हुसैन के साथ रही। मैदान करबला में एक एक करके बीबी जैनब के तमाम भाई और भतीजे शहीद हो रहे थे। सैयदा जैनब एक दिलेर खातून थी। अपने और अपने भाई के छोटे बच्चे और बच्चियों को हिम्मत दिलाती, उनका ख्याल रखती और अपने भाई और भतीजों के हक में दुआ करती। इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत है कि आशुरा की रात मैं अपने वालिद के पास बैठा था और फूफी जैनब हमारे पास थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी तलवार को तेज़ करते हुए ये शेर पढ़ रहे थे, ऐ दुनिया तेरी दोस्ती पर अफसोस, तुम्हारे पाने वाले इशराक और असील है, इनमें से कुछ साहब और ताबिल कतील है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन अशार को 2-3 मरतबा पढ़ा, यहाँ तक कि मैंने आपके मकसद को जान लिया। मुझ पर गिरिया गालिब हुआ, लेकिन मैं आंसू पी गया और मैं जान गया कि मुसीबत नाजिल होने वाली है। मेरी फूफी जैनब रिक्कत कल्बी की वजह से ये सुनने की ताकत ना ला सकी। जल्दी से उठी और मेरे वालिद के पास पहुंची और मुखातिब हुई, हाय मुसीबत, काश मुझे आज मौत आ जाती। आज मेरी माँ फातिमा, बाप अली और भाई हसन फौत हो गए। ये सुनना था कि इमाम हुसैन ने उनकी तरफ निगाह की और फरमाया, ऐ बहन, शैतान तुझ पर गलबा हासिल ना कर ले। हज़रत जैनब ने कहा, मुझ पर वाय हो, क्या ये बज़ोर तलवार तुम्हारी जान लेगी? ऐसा है तो इसने मुझे और ज़्यादा गमगीन कर दिया और ये मेरे लिए ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त है। ये कहकर मेरी फूफी जैनब बेहोश होकर गिर पड़ी। इमाम हुसैन उठे और पानी के छींटे आपके चेहरे पर मारने लगे। आशुरा के दिन इमाम मज़लूम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में उतरने के लिए खेमे से बाहर आए तो आपके अहले बैत और बच्चों की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपकी बेटी सकीना इमाम की आगोश में आकर लिपट गई और कहने लगी, बाबा हमारे साथ रहे, हमें इस बयाबान में अकेला ना छोड़ दे। बच्चे के इस जुमले ने इमाम के दिल में इस्तराफ पैदा कर दिया। आपकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इमाम ने बच्ची को गले से लगाया। सकीना को मालूम था कि अब हुसैन पलटकर नहीं आने वाले हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन जैनब से रुखसती ली। आपकी सैयदा जैनब से बेपनाह उल्फत थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़ोहरा की बेटी और मेरी बहन, मेरे कत्ल होने की वजह से अपने रुखसारों पर तमाचे ना लगाना, ना ही मुसीबत में अपनी जामा को पारा करना और ना ही अपने बालों को परेशान करना, ताकि बासे रुसवाई ना हो।
मेरे बाद इन बच्चों की परवरिश करना। अगर मेरे बच्चे प्यासे हो जाए तो इनके वास्ते पानी मांग लेना, शायद उनके ऊपर रहम करे और पानी पिला दे। भाई के कलाम को सुनते ही बहन का चेहरा मुतगय्यर हो गया, दिल तड़प गया, लबों पर फरियाद आ गई। कहने लगी, ऐ मेरे भाई, क्या जैनब इसी दिन के लिए जिंदा थी? काश इस दिन से कबल मुझे मौत आ गई होती और जैनब खाक में मिल गई होती। इमाम अलैहिस्सलाम ने वसीयतें की और बहन को तसल्ली दी और मैदान की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद मैदान से जुलजना दौड़ता हुआ बीवियों के खेमे की तरफ आया। उसके बदन पर लगे खून और तीर इमाम मजलूम की शहादत की गवाही दे रहे थे। खैमे से आहो बका की आवाज़ बुलंद होने लगी और अहले बैत हुसैन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। बीबी जैनब अलैहिस्सलाम ने शोहदाए करबला की लाशें को जब बेगोरो कफन मैदान में पड़ा देखा तो अपने जज्बात पर काबू ना रख पाई और कहने लगी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आपके हुसैन का खून आलूदा लाशा चटियल मैदान में पड़ा है। इसका जिस्म पारा पारा कर दिया गया है। आपके घराने की लड़कियां रस्सियों में जकड़ी हुई है। आपकी जुर्रियत कत्ल करके गर्म रेत पर बिछा दी गई जिस पर खाक उड़ रही है। ऐ मेरे नाना, ये आपकी औलाद है जिसे जानवरों की तरह हकाया जा रहा है। यजीदी लश्कर ने बीबियों को कैद कर लिया और उन्हें पैदल कूफा ले गए। उन्हें सड़कों पर जंजीर पहनाकर चलाया गया ताकि लोग इबरत हासिल करें कि बनु उमैया के खिलाफ बगावत क्या क्या अंजाम होता है। जब शिमर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे जैनुल आबिदीन को शहीद करना चाहा तो सैयदा ज़ैनब बीमार भतीजे से लिपट गई और उन्हें शहीद होने से बचा लिया। इस मजलूम काफिले को कूफा के बाद दमिश्क ले जाया गया और यजीद के दरबार में पेश किया गया, जहां बीबी ज़ैनब ने यजीद के खिलाफ ऐसा लर्जा आमेज खुतबा दिया कि शाम का महल कांप उठा और अहले शाम रो पड़े। बीबी ज़ैनब वो हस्ती है जिनके खुतबों से करबला की तहरीक को ता कयामत इसी शदीद जज्बे से याद रखा जाएगा जैसे वो सदियों की बात नहीं, कल ही का किस्सा हो। बीबी ज़ैनब कुव्वते बर्दाश्त और सब्र के आला तरीन दर्जे पर फाइज थी। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपकी 3 अहम जिम्मेदारियों का आगाज़ हुआ जिनको आपने कमाले कामयाबी के साथ निभाया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हज़रत इमाम जैनुल आबिदीन की तीमारदारी और दुश्मन से उनकी हिफाजत थी। दूसरी जिम्मेदारी उन औरतों और बच्चों की हिफाजत थी जो बेवा हो चुकी थी और बच्चे यतीम थे। तीसरी जिम्मेदारी करबला के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना था। दम तोड़ दी इंसानियत को जिंदा करने का जो इरादा हज़रत इमाम हुसैन घर से लेकर चले थे, इसको अंजाम तक किरदार और गुफ्तार के ज़रिया बीवी जैनब ने पहुंचाया। इनकी ही सरबराही में इमाम हुसैन के अहले हरम ने कूफा और शाम के गली कूचों में अपने खुतबात के ज़रिए यजीदियों के जुल्म का पर्दा चाक किया।